हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव आईआईटी जेई एंड नीट फाउंडेशन के बच्चों के लिए वीडियो लेके आया हूं केमिकल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से। आज के डिस्कशन में हमारा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। इसको ऑक्टाहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन। और इसमें प्यारे बच्चों कुल एटॉमिक ऑर्बिटल जो इंटरमिक्स होते हैं वो 6 होते हैं। 6 एटॉमिक ऑर्बिटल जो कि डिफरेंट एनर्जी के होते हैं, वो एक दूसरे में डिफरेंट एनर्जी के होते हैं, डिफरेंट शेप के होते हैं। इंटरमिक्स करके इक्विवेलेंट एनर्जी के शेप के 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होंगे? sp3d2। sp3d2 ये 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं और इन 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल होगी और ये ऑक्टाहेड्रल शेप बनाएंगे मॉलिक्यूल का, जिसमें 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल प्यारे बच्चों प्लेन में रहेंगे। 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल एबव होगा और दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल बिलो होगा। तो ऐसा एग्जाम्पल ज़्यादातर सल्फर हेक्साफ्लोराइड, आयोडीन पेंटाफ्लोराइड, जेनान टेट्राफ्लोराइड में देखने को मिलता है। और ये मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं और लेस रिएक्टिव होते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों कैसे होता है। और कुछ इसी में हम आईआईटी जेई और नीट के में एग्जामिनेशन में आए क्वेश्चन का भी रिवीजन कराएंगे। देखिए कैसे होता है। हाँ तो प्यारे बच्चों, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन या ऑक्टाहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन इसे कहते हैं। इसमें 1s 3p and 2d atomic orbitals in the outermost shell of an atom mixed up to give 6 new hybrid orbital of equivalent energy and shape known as sp3d2 hybrid orbital। तो प्यारे बच्चों, एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल और 2 d ऑर्बिटल डिफरेंट एनर्जी के होंगे, आउटर मोस्ट सेल के होंगे और आपस में इंटरमिक्स कर जाएंगे, जिससे इनकी एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। और रीडिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद ये 6 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। इनका नाम है sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये संख्या में, नंबर में 6 होते हैं। इस 6 में क्या होता है? 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल प्लेन में होंगे और 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल प्लेन के एबव और बिलो परपेंडिकुलर होंगे। दीज 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म अ रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री विद बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। इनके बीच में 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है प्यारे बच्चों। 4 sp3d2 hybrid orbital lie in the same plane and remaining 2 hybrid orbitals are perpendicular to the plane, one above the plane and other below the plane। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल प्लेन में होंगे, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल परपेंडिकुलर होगा प्लेन के, जिसमें एक प्लेन के ऊपर होगा, एबव होगा, दूसरा प्लेन के बिलो होगा प्यारे बच्चों। एग्जाम्पल है SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड, IF5 आयोडीन पेंटाफ्लोराइड, जेनान टेट्राफ्लोराइड एक्सेट्रा। ये sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। अब नॉर्मल स्टेट में देखिए, सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में 3s2 3p4 3d0 है ये यहाँ से। अब इसको हम कॉन्फिगरेट कर देते हैं। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 4 इलेक्ट्रॉन, 3d में कोई नहीं। और जब एक्साइट होगा प्यारे बच्चों तो एक s से इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएगा और एक p से इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएगा। तो इस तरह से
ये अनपेयर्ड हो जाएंगे। अब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया। अब जो है इस तरह से 1s 3p 2d आपस में इंटरमिक्स होकर के sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस शो करेंगे और sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। अब इसमें हमने ग्रीन कलर का इलेक्ट्रॉन दिखाया है, ये देखिए डॉटेड डॉटेड लाइन का। ये इलेक्ट्रॉन अब 6 फ्लोरीन एटम आएंगे और इसी से शेयर करके ये पेयर्ड अप हो जाएंगे। देखिए ये इलेक्ट्रॉन जो अलग से दिखाया है, इसमें इसमें ये फ्लोरीन के एटम हैं जो कि आकर के शेयर किए हुए हैं और सभी इलेक्ट्रॉन सल्फर के पेयर्ड हो गए हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होकर के पेयर्ड हो गए हैं। तो दीज इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बाय 6 फ्लोरीन एटम्स। तो और देखिए प्यारे बच्चों, Z1 atomic orbital of fluorine atom overlap with each 6 sp3d2 hybrid orbital of sulfur to give sulfur hexafluoride molecule. Other example in which central atom is in sp3d2 hybridization are iodine pentafluoride, xenon tetrafluoride. The octahedral geometry is symmetrical. इनकी octahedral geometry symmetrical होती है प्यारे बच्चों। Hence the quite stable, and that is why sulfur hexafluoride molecule is quite stable and less reactive. कभी कभी इस तरह के हाइब्रिडाइजेशन में इनर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, इन सम केसेज इनर डी ऑर्बिटल यानी n-1 डी ऑर्बिटल सबसेल इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन, n-1 d सबसेल इन्वॉल्व इन दिस हाइब्रिडाइजेशन एंड गिव D2 sp3। देखिए D2 पहले हो गया। जब D2 पहले हो जाएगा समझिए कि इनर डी ऑर्बिटल है, और अगर sp3d2 हो जाए तब ये आउटर हो जाएगा। लेकिन अगर D2 sp3 हो जाए तो यह D इनर हो जाएगा। तो इनर डी ऑर्बिटल जब इन्वॉल्व हो गए तो D2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा और ये भी इक्वल एनर्जी के होते हैं। और ऑक्टाहेड्रल शेप होता है प्यारे बच्चों। ऑक्टाहेड्रल शेप इस तरह का होगा। देखिए ये 4 तो प्लेन में हो जाएंगे और एक ऊपर हो जाएगा, एक नीचे हो जाएगा। तो इस तरह से ऐसे शेप इनका बनेगा, है ना, ऐसे ठीक है, ऐसे शेप बनेगा ऑक्टाहेड्रल का। 4 प्लेन में हो गए और एक ऊपर हो गया, एक नीचे हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए, आप जो IIT JEE और नीट में ढेर सारे क्वेश्चंस आए हैं, इतने देखने में टफ लगते हैं, लेकिन अगर आपको रूल मालूम है तो टफ नहीं है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इन आयोडीन डाइक्लोराइड आयन, कैटायन है, I है, Cl2 है, प्लस चार्ज लगा है। अब बताइए यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन होगा? जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है वही सेंट्रल एटम बन जाता है। तो आयोडीन और क्लोरीन दोनों हाइड्रोजन हैं, लेकिन आयोडीन क्लोरीन के नीचे है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज़्यादा होगा, तो आयोडीन सेंट्रल मेटल हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पर सभी हाइड्रोजन जो है, सभी हाइड्रोजन में वैलेंस 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इन ICl2 प्लस आयन इज, अब आपको देखने में बड़ा घबराहट होता होगा। तो अब देखिए, पहले आपका आंसर यहाँ पर डी सही है। कैसे डी गया मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। आयोडीन इज सेंट्रल एटम, all halogen contains 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड आर मोनोवैलेंट भी होते हैं। अब देखिए, आप ये हाइब्रिडाइजेशन का फार्मूला लगा दीजिए, मैंने बताया था हाफ VE + MA - C + A। VE का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन,
Mi का मतलब मोनोवायलेंट एटम, नंबर ऑफ मोनोवायलेंट एटम, माइनस C का मतलब प्लस चार्ज यानी कैटायन, C का मतलब कैटायन प्लस चार्ज, और प्लस A का मतलब एनायन माइनस चार्ज। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आयोडीन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 7 रख दिया, देखिए यहाँ पर मैंने 7 रख दिया। अब मोनोवायलेंट एटम क्लोरीन है, कितना है Cl2 2 है, 2 रख दिया। इसके बाद एनायन, एनायन सॉरी कैटायन माइनस C है ना, माइनस C कैटायन, तो कितना प्लस चार्ज है 1, तो 1 रख दिया। ये माइनस चिन्ह फार्मूला का है, यहाँ 1 रख दिया। एनायन माइनस कोई चार्ज है नहीं, 0 रख दिया, ब्रैकेट बंद कर लिया। अब देखो प्यारे बच्चों 7 2 9, 9 में से 1 जाएगा 8, यानी 9 में से 1 गया 8, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 4। अब इस 4 में से एक यस हो जाएगा, एक यस हो जाएगा, बाकी कितना बचा 3, वेरी गुड, ये 3p हो जाएगा। अब ये दोनों मिल करके क्या बन जाएंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो आपका आंसर क्या आ गया डी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये है आंसर IIT JEE नीट के क्वेश्चन का, इस तरह से आप निकालेंगे और ये मिनटों भर में आप कैलकुलेट कर लेंगे, आपको मौका दिया जाता है रफ करने का, आप करिए। तो बट ये है लिमिटेड टाइम में आपको क्वेश्चन करना है और सही करना है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, देखिए आप ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन में पढ़ के सुना रहा हूं। द डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व्ड इन DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। ध्यान दीजिए DsP2 हाइब्रिड, आप यहां पर कुछ लर्न करना होगा। देखिए डी ऑर्बिटल प्यारे बच्चों कितने होते हैं, कुल 5 डी ऑर्बिटल होते हैं। 5 डी ऑर्बिटल कौन है, DXY, DYZ, DZX, DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, DZ स्क्वायर, 5 हो गए ना। तो अब 5 में से DsP2 में ध्यान दीजिए, आपको लर्न करना होगा DsP2 में कौन डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है हाइब्रिडाइजेशन में। तो DXY तो होगा नहीं, DZ स्क्वायर होगा नहीं, DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है, DZX भी नहीं होता है। तो आपका आंसर C है। आप इसको जब भी DsP2 आए तो जो डी ऑर्बिटल है वो कैसा डी ऑर्बिटल है, DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला है। आप लर्न करिए, जब DsP2 आए तो DsP, आप नोट्स कर लीजिए अपने कलम कापी लेकर के, जब भी DsP2 हाइब्रिडाइजेशन आए तो यस और पी तो समझ में आता है। ये डी कौन वाला है भाई, डी तो 5 टाइप के होते हैं ना, DXY, DYZ, DZX, DX स्क्वायर माइनस स्क्वायर, DZ स्क्वायर। तो इसमें से कौन डी हो सकता है प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है। इसे आपको बहुत ही दिमाग में एकदम सॉलिड रखना है। तो आपका आंसर C हो गया, DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इन्वॉल्व्ड इन DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। ऐसा ही कुछ और क्वेश्चन, अब देखिए डी पहले है ना, ये डी पहले है, इसका मतलब कैसा डी है, ये इनर ऑर्बिटल है, इनर ऑर्बिटल है ये। लेकिन अब एक और क्वेश्चन है, थोड़ा उलट जा रहा है, फिर आपको परेशानी बढ़ा देगा। द डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व्ड इन sp3d, अब डी लास्ट में है यहां पर, जब लास्ट में है तो आउटर डी ऑर्बिटल समझा करिए, आउटर डी ऑर्बिटल, ये आउटर है, आउटर डी ऑर्बिटल है, ये आउटर डी ऑर्बिटल है। जब पहले डी रहे तो इनर डी ऑर्बिटल, जैसे DsP2 में पहले डी आ गया ना तो इनर डी ऑर्बिटल, लेकिन sp3d तब लास्ट में है तो आउटर डी ऑर्बिटल। तो द डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व्ड इन sp3d हाइब्रिडाइजेशन इज DX स्क्वायर वाई स्क्वायर तो होगा नहीं, क्योंकि DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो DsP2 में होता है।
डी एक्स वाई ये भी नहीं होगा, डी जेड एक्स ये भी नहीं होगा, डी जेड स्क्वायर होगा। ये स्क्वायर स्क्वायर वाले हैं, ये सब स्क्वायर। तो आप यहाँ भी लर्न कर लीजिए कि डी जेड स्क्वायर तो चला आया sp3d में, इसका कनेक्शन किससे है, sp3d में। और dsp2 का कनेक्शन किससे है, dsp2 का कनेक्शन ds² माइनस वाई स्क्वायर से है। जब dsp2 आए तो समझिए कि इसमें d है dx² माइनस वाई स्क्वायर। जब sp3d रहे तो समझिए कि dz स्क्वायर है। ठीक है, ये क्लियर। तो dz² इज इन्वॉल्व्ड इन sp3d हाइब्रिडाइजेशन। आपका आंसर सी सही है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, which orbital is used by oxygen atom to form a sigma bond with other oxygen atom in O2 molecule। अब चार आंसर दिए हैं, समझिए। प्योर p ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो आपका sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। कैसे, आपके दो तरीके मैं बता रहा हूं, एक तो फार्मूले से, एक समझ से। जहां डबल बॉन्ड होता है वहां कैसा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2। जहां डबल बॉन्ड होता है वहां कैसा हाइब्रिडाइजेशन होता है प्यारे बच्चों, sp2। तो ऑक्सीजन एटम ऐसे बनता है O2, यही तो हो गया O2, डबल बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा यहां पर। एक तो ये तरीका तुरंत आप लगा लेंगे क्वेश्चन, आपका एक भी मिनट नहीं लगेगा एग्जामिनेशन में। और उन बच्चों के लिए जिनको दिक्कत होती है समझने में, वो भी बता दे रहा हूं। आप फार्मूला लिखो एक्स हाइब्रिडाइजेशन का, एक्स इक्वल टू हाफ VE प्लस MA माइनस C प्लस A, जिसमें VE क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, MA क्या है, नंबर ऑफ मोनो वैलेंस एटम, नंबर ऑफ मोनो वैलेंस एटम, माइनस C माने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, प्लस A नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज। तो अब देखिए O2 में हर ऑक्सीजन का कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है प्यारे बच्चों, 8 एटॉमिक नंबर है, 2 और 6, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। अब MA नंबर ऑफ मोनोवैलेंट, तो O2 में तो कोई मोनोवैलेंट एटम है नहीं, O2 डाईवैलेंट है। तो यहाँ पे फार्मूला में डाईवैलेंट के लिए नहीं है, मोनोवैलेंट नहीं है तो 0 लिखो। फिर माइनस C, कोई पॉजिटिव चार्ज कुछ नहीं, 0 रखा। कोई नेगेटिव चार्ज O2 में कुछ नहीं, 0 रखा। तो सीधे सीधे आपका हो गया हाफ 6, हाफ इंटू 6, ये कट जाएगा, 2 3 जा 6, तो 3 में एक यस हो या 3 आया ना, तो 3 में एक यस हो जाएगा। और फिर कितने P बचे, 2 P बन गया क्या प्यारे बच्चों, sp2। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऐसे निकल गया है ना। तो आपका इसीलिए बी ऑप्शन सही गया। तो इस तरह से प्यारे बच्चों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना। मास्टर कैंप चैनल IIT JEE और नीट के बच्चों के क्विक सिलेक्शन, फास्ट सिलेक्शन के लिए शुभकामना करता है। थैंक यू।